उनके उनके एरिया में रहने दिया जाए, क्योंकि वही उनका असली घर है, ना कि एक छोटे से जगह में। छोटे जगह में तो इंसान नहीं रह सकते, जानवर कहाँ से रहेंगे। इतने प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, अब उनको ऐसे उठा के ले जाएंगे तो हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स अगर फॉलो करें तो उनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होगा, जिससे पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रहेगी, लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, जो एनिमल फीडर्स है वो भी अपना काम कर सकते हैं सही से। इस समय आप लोग जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सिविक सेंटर में है और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है जानेंगे इस भीड़ से, और भीड़ के लोगों से बात करेंगे कि प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है और कहाँ तक किया जाएगा। ये प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है? मतलब जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं उसका वो बना हुआ जब से, वो आज तक भी प्रॉपर उसको किसी ने फॉलो नहीं किया। अगर वो होता तो आज के रेट में भी डॉग्स के पॉपुलेशन थोड़े से कम होते, जिसकी वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि हर लोकेलिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल लवर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉर्मल, जिनको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ होते हैं एनिमल हेटर्स जो उन्हें मार मार के भगाते हैं कि हमारे घर के सामने गंदा कर रहे हैं। पहले स्ट्रे डॉग्स जो है वो कुछ टाइम तक ऐसा, जब छोटे रहते तब उनको आइडिया नहीं होता, उसके बाद वो कोई भी एरिया को गंदा नहीं करते हैं, है ना। बट लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि ये करेंगे, जो उन्होंने किया नहीं है वो भी करेंगे। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स अगर फॉलो करें तो उनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होगा, जिससे पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रहेगी, लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, जो एनिमल फीडर्स है वो भी अपना काम कर सकते हैं सही से। सेकेंडली जो PCA एक्ट है उसका भी प्रॉपर फॉलो नहीं करते लोग। यहाँ अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे उस पर भी पुलिस भी थोड़ा सा कम ध्यान दे पाती है, क्योंकि लोग ही अवेयर नहीं है पहले तो, है ना। तो वो सब चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुलिस को ये भी लगता है कि जब इंसान ऐसे हैं तो पुलिस जानवर पे क्या, हम पहले इंसानों को देखें या जानवरों पे ध्यान दें, तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ तक निकलेगा प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट तो हर जगह, देश के हर कोने में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, ताकि लोग एनिमल अवेयरनेस को जानें और डॉग्स को फीड करें, उन्हें खाना खिलाएं, उनके एरिया में रहने दें, उनको कहीं भी जाने ना दिया जाए। ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है इसे रद्द होना चाहिए जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश उन्होंने ये निकाला है कि जितने भी एरिया हैं उन सब से लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख के उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग दी है इस पे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब जगह के कुत्ते आएंगे, वो लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, उनकी ब्लीडिंग होगी और वो ऐसे करके मर जाएंगे। तो ये सब सही नहीं है, उनके एरिया में रहने दिया जाए, क्योंकि वही उनका असली घर है, ना कि एक छोटे से जगह में। छोटे जगह में तो इंसान नहीं रह सकते, जानवर कहाँ से रहेंगे। वो भी हमारी तरह जीव जंतु हैं, उनमें भी जान है, तो उनको जहाँ है वहीं पे रहने दिया जाए। तो जैसे US की कंपनीज का मॉडल यहाँ पे कॉपी होता है, वैसे ही लोग ये चीज़ भी कॉपी कर लेंगे कि यहाँ पे मतलब दिक्कतें तो देखो सब जगह, मेरे को लगता है कि डॉग से दिक्कतें तो होती है। अब वो वहाँ पे दिक्कत हो रही है लोगों को, अगर मान लीजिए, तो फिर यहाँ पे भी जिनको डॉग हेटर्स है वो निकल के आएंगे, फिर उन लोग भी ऐसा बोलेंगे कि हमको भी यहाँ पे नहीं चाहिए डॉग्स। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग अभी से ही ये बताना चाह रहे हैं साफ साफ कि हम ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हो ऐसा आप नहीं कर सकते हमारे डॉग्स के साथ। दिल्ली में मेरे जो दोस्त हैं वो NGO खुद चलाते हैं, वहाँ पे वो खुद रोज़ 20 to 30 डॉग्स को फीड करते हैं। तो अब ऐसे में मैं कैसे अपने दोस्तों को या उनके डॉग्स से मैं मिला हूँ, मैं उनसे भी, इतने प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, अब उनको ऐसे उठा के ले जाएंगे तो हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं। और भिलाई में भी इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ, ये इतने सारे लोग आए हुए हैं, सब के सब 10 to 20 डॉग्स को ऑलमोस्ट डेली फीड करते हैं। तो अगर आप ही सोचिए कि अगर अब तो उनके बच्चे जैसे हो गए वो, उनको अगर उठा के ले जाया जाए तो उनको कैसा लगेगा। तो बस इसी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि हमें यहाँ भी करना चाहिए। और आज के दिन 14 अगस्त को आज ही PFA मुंबई हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया उन्होंने, PFA पुणे में स्टार्ट किया है। तो हम ये PFA भिलाई और एनिमल सेवियर्स भिलाई के साथ मिलके ये हम बस एक चाहते हैं कि एक बड़ा सा इम्पैक्ट हो, और जो हमारे डॉग्स रिलोकेशन का मुद्दा उठा है वो पहले ही कैंसिल हो जाए बस। तो ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक जाने का आपका प्लान है?
कहाँ तक ले जाने का प्रोटेस्ट अभी? देखिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, जिसमें हम लोग ने स्लोगन्स नहीं किए, ना ही कुछ नारेबाजी की है, ना ही हमने कुछ ऐसा ऊंची आवाज़ किसी चीज़ के लिए उठाई है। हम शांति से कर रहे हैं, हम बस दिखाना चाह रहे हैं कि हम केयर करते हैं। अगर होता है ऐसा, लोगों ने मेरे को बोला है यहाँ पे कि अगर ऐसा होता है कि डॉग्स को उठा दिया गया दिल्ली में, तो यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा नारेबाजी करेंगे। हम जो कर सकते हैं हम पूरा लिमिट एक्सटेंड करके हम वो चीज़ करेंगे। तो अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, अब लोगों का बोला मैंने आपको बता दिया है, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये जो कानून बना वो सिर्फ दिल्ली के लिए बना है या पूरा ऑल ओवर इंडिया? अभी तो ये दिल्ली NCR रीजन के लिए आया है, तो अभी राजस्थान में भी ऐसा कुछ सुओ मोटो पास हुआ है कि वहाँ पे भी डॉग्स को हटाएंगे। तो अब हो सकता है कि और भी जगह ये कानून बना दिया जाए, तो इसीलिए हम लोग पहले से ही तैनात हैं कि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। तो जिस तरीके का प्रोटेस्ट आज स्ट्रीट डॉग और उन बेजुबान पशुओं के लिए किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट हाई कोर्ट से जो दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स को उठाने की जो मंजूरी मिली है उसे लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनका मांग है कि जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और अगला एक्शन भी उन्होंने बताया है कि क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा CG भास्कर के साथ। मैं नागमणि नायडू, धन्यवाद।